सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, बहुत सारे बच्चे जो है ना टेलीग्राम और वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम कल खत्म हुआ है ना, इसका आंसर की सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है, इसके अलावा कट ऑफ और सेफ स्कोर जो है ये क्या रहने वाला है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कल जो आपका रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आपका एग्जाम खत्म हुआ है ना, इसका आंसर की जो है ये आपका कब जारी किया जाएगा, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना ये आपका कब पब्लिश्ड किया जाएगा, इसके अलावा सीबीटी 2 का जो एक्सपेक्टेड डेट है ये आपका कब तक रहने वाला है, इसके अलावा कट ऑफ और सेफ स्कोर जो है ये आपका क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 10,000 स्टडी मेड नोट्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल है ना, तो आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर जो है ना अभी आपका सेल चल रहा है, जो कि आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से जो है आपका चल रहा है, जहां पर अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो मात्र जो है आपको 571 में जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप परचेस करते हो ना, तो मात्र जो है आपको 703 में जो है ये देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इससे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है इसे परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है ये आपका 7 अगस्त से लेकर जो है 9 सितंबर तक आपका चला था। टोटल आपका 57 शिफ्टों में जो आपका एग्जाम जो वो लिया गया है। इसमें अगर अटेंडेंस की बात कर ले तो देखिए, आज ही के आपका जो है अखबार में आपका ये पब्लिश किया गया था, जो कि आपका अजमेर से पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आपका बताया गया कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 6.25 लाख में से जो है ना 3.4 लाख ने जो है आपका परीक्षा जो वो नहीं दिया है। यानी जो आपका उपस्थिति जो रहा है अटेंडेंस यहाँ पर ये आपका 45% रहा है। और अन्य जोन में भी आप देखोगे ना, तो अंडर ग्रेजुएट का जो आपका अटेंडेंस रहा है ये समथिंग इसी अकॉर्डिंग जो आपका रहा है 50% से अधिक आपका किसी भी जोन में जो है ना आपको अटेंडेंस जो वो नहीं देखने को मिला है। यानी अगर सिर्फ सिंपल वर्ड में अगर बात कर ले तो देखिए, सभी जोन का जो अटेंडेंस है ना लगभग आपका 45 से 48% जो है या आपका अटेंडेंस जो वो देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि आपका आंसर की जो है कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रेलवे के ट्रेंड्स या फिर टीसीएस के ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कब कब आपका आंसर की जो ये आपका जारी किया जाता है। जैसे कि आपका आरआरबी एएलपी 2024 का जो आपका एग्जाम है ये आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जो आपका लिया गया था, और जो लास्ट डेट था 29 नवंबर। इसके बाद जो आपका इसका जो मतलब कि आंसर की जो है ना ये आपका 5 दिसंबर को जो है आपका जारी कर दिया गया था। यानी 5 डे के गैप के अंतराल पर जो है ना आपका आंसर की जो ये आपका जारी कर दिया गया था। इसके अलावा आरपीएफ एसआई 2024 को अगर देख लें तो देखिए, इसका जो एग्जाम है ना ये आपका 2 से 13 दिसंबर तक चला था, और जो लास्ट डेट है ये आपका 13 दिसंबर था। और लास्ट डेट से अगर बात कर ले तो इसका आंसर की जो है ना ये आपका 17 दिसंबर को जो है आपका जारी कर दिया गया था। यानी 3 डे के गैप के अंतराल पर जो है ना इसका आंसर की जो वो जारी कर दिया गया था। आरआरबी जेई 2024 के अगर एग्जाम की बात कर ले तो ये जो आपका 16 से 18 दिसंबर तक चला था, जो कि आपका इसका जो आंसर की है ना ये आपका 23 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। यानी 4 डे के गैप के अंतराल पर इसका आंसर की भी जो आपका जारी कर दिया गया था। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर बात कर ले तो इसका आपका 19-20 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था, और इसका जो आंसर की है ना ये आपका 26 दिसंबर यानी 5 डे के गैप के अंतराल पर इसका भी आंसर की जारी कर दिया गया था। इसके अलावा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, 20 से 30 दिसंबर तक इसका एग्जाम लिया गया था, और 6 जनवरी को जो है ना इसका आंसर की जो आपका जारी कर दिया गया था। यानी 5 डे के अंतराल पर ही जो आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2 से 18 मार्च तक इसका एग्जाम लिया गया था, और इसका जो लास्ट डेट एग्जाम था 18 मार्च था, और 18 मार्च के बाद आपका 24 मार्च को जो है ना इसका आंसर की जो आपका जारी कर दिया गया था। यानी इसका भी जो आंसर की है ना
ये 5 डे के गैप के अंतराल पर जो आपका जारी कर दिया गया था। जेईई सीबीटी 2 की बात कर ले तो इसका जो एग्जाम है आपका 22 अप्रैल को लिया गया था और इसका आंसर की जो आपका 25 अप्रैल यानी 2 डे के गैप के अंतराल पर जो इसका भी आंसर की जारी कर दिया गया था। आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम है ये आपका 28 से 30 अप्रैल तक चला था, जिसका आपका आंसर की आपका 6 मई को जारी कर दिया गया था, यानी इसका भी आंसर की आपका 5 डे के गैप के अंतराल पर आपका जो वो जारी कर दिया गया था। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2 और 6 मई को इसका एग्जाम लिया गया था, जिसका आंसर की आपका 8 मई 2025 को आपका जारी कर दिया गया था। यानी सबसे जल्दी जो आपका आंसर की है ना ये आपका इसी का जो वो जारी किया गया था, मात्र आपका 1 डे के गैप के अंतराल पर ही जो है ना इसका आंसर की जो वो जारी कर दिया गया था। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है जो कि आपका 5 से 24 जून 2025 तक जो है आपका चला था, जिसका आंसर की भी जो है ना ये आपका 30 जून 2025 को जारी कर दिया गया था, यानी 5 डे के गैप के अंतराल पर भी जो है ना इसका आंसर की जो वो जारी कर दिया गया था। अब हम लोग बात कर लेते कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है इसका आंसर की जो आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए इसका जो एग्जाम है आपका 7 अगस्त से 9 सितंबर तक आपका लिया गया था और आप हार्डली आप सभी ट्रेंड देखोगे ना टीसीएस का तो मैक्सिमम जो आपका 5 डे के गैप के अंतराल पर ही जो आपका आंसर की जो वो जारी कर दिया गया है। तो कितना भी आपका कुछ क्यों ना हो, मतलब 5 डे के गैप के अंतराल तक यानी 15 सितंबर तक जो है ना ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 सितंबर तक आपका आंसर की जो है ना ये आपका जारी कर दिया जाएगा। और देखिए जैसे ही आंसर की का लिंक आपका जनरेट किया जाता है तो आपको टेलीग्राम पर भी जो वो देखने को मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जो है वो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो आप वहां से जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना ये कब तक आपका जो वो जारी किया जाएगा। तो देखिए जब भी आप टीसीएस का ट्रेंड देखोगे ना तो जितना भी बड़ा एग्जाम होता है ना आपका 3 महीने से पहले तो आपका जो मतलब रिजल्ट है ना ये आपका पब्लिश नहीं किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखिए 15 सितंबर से 15 आपका अक्टूबर हो गया, सॉरी ये तो आपका आंसर की का डेट हो गया। जो आपका लास्ट एग्जाम है ना 9 सितंबर को लिया गया था, तो 9 सितंबर से आपका 9 अक्टूबर 1 महीना हो गया, फिर आपका 9 अक्टूबर से 9 नवंबर यानी 2 महीना हो गया, फिर आपका 9 दिसंबर यानी आपका जो आंसर की है मतलब कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना ये आपका 15 दिसंबर से पहले तक जो है आपका इसका जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लीजिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, तो मैं बस यही बोलूंगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था ना उससे तो कट ऑफ आपका इस बार तो हाई देखने को ही मिलेगा, यानी अंडर ग्रेजुएट में जो कट ऑफ है वो आपका हाई देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इसका वैकेंसी जो है आपका सब बहुत ज्यादा कम है और बच्चे भी आई थिंक ना 29 लाख बच्चों ने जो है इसका एग्जाम जो वो दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल भी जो था ना जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था और अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, दोनों को मैंने एनालिसिस करवाया था, बिल्कुल 100% जेन्युइन करवाया था। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर था ना वो आपका टफ था, क्योंकि अब ग्रेजुएट लेवल का पेपर है वो तो आपका टफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में ये था ना कि सेम पैटर्न पे आपका रीजनिंग पूछा जा रहा था, यानी जैसा ग्रेजुएट लेवल में आपका रीजनिंग पूछा गया था वही आपका अंडर ग्रेजुएट में भी आपका रीजनिंग पूछा गया था। मैथ्स भी आपका उसी लेवल पे जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो बच्चे ने क्या किया था कि इसे मॉक के तौर पर जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, जिसके कारण अंडर ग्रेजुएट में जो मतलब रीजनिंग में बच्चे करके आ रहे थे ना 28 से 29 क्वेश्चन तो इजीली जो वो करके आ ही रहे थे। हो सकता है थोड़ा टाइम में मतलब कि हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर बच्चों से मुझे पता चला था कि रीजनिंग में जो है ना 28 से 29 क्वेश्चन जो है वो कर आ ही रहे थे। और जहाँ पर अगर मान ले तो सेफ अटेम्प्ट जो है मतलब रीजनिंग में आपका 26 प्लस जो आपका जो है ना ये आपका सेफ अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। वहीं अगर मैथ्स में बात कर ले तो देखिए मैथ्स में भी जो हार्डली बच्चे कर आ रहे थे ना ये आपके 25 से 26 क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे जो वो कर आ रहे थे। तो मैथ्स में भी जो आपका सेफ अटेम्प्ट है ये आपका 25 से 26 रहने वाला है। वहीं अगर जीके जीएस की बात कर ले तो देखिए जीके जीएस में भी आपका 20 क्वेश्चन जो वो करने लायक थे, लेकिन 20 जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल के पूछे जा रहे थे। लेकिन जीके जीएस में भी अगर जो सेफ स्कोर की बात कर ले तो जो भी बच्चे 25 प्लस कर आ रहे होंगे ना उसका सेफ अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आपका जो कट ऑफ है ना यानी किसी भी अगर आप कैटेगरी से 75 प्लस अगर आपका मतलब स्कोर आ रहा है ना यानी 75 आपने सही किया होगा तो आपका जो वो सेफ स्कोर जो वो रहने वाला है। मैं सभी मतलब कि बता रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी और का मतलब अलग अलग कट ऑफ जो वो जा सकता है, जैसे SC ST का आपका कट ऑफ है, लेकिन उसका वीडियो मैं आगे मैं अब जब आंसर की जारी किया जाएगा उसमें विश्लेषण के अकॉर्डिंग जो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सभी कैटेगरी के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपका 75 प्लस है
किसी भी कैटेगरी में, तो आप आज से ही जो है ना सीबीटी 2 की तैयारी जो वो जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये जो आपका एकदम बिल्कुल सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।